विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन। निमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज व्यास शिष्य व्यास पीठ में मंचस्थ हैं। सौनक आदि के ऋषि बड़े जिज्ञासा भाव को लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आज सौनक आदि के ऋषि श्री सूत जी महाराज से पुनः प्रश्न किए। देवी भागवत अंतर्गत देवी भागवत के अंतर्गत क्या प्रश्न किए कि हे सूत सूत महाभागो वदिनो वदितांबर। हे सूत जी महाराज, आपने हमको पूर्व में बताया था। क्या बताया थे पूर्व में? शौनक आदि के ऋषि बोले सृष्टि निरूपण 3 दिन पहले की कथा याद करो। 3 दिन पीछे जा रहे हैं हम। सूत जी कहे आपने हमको पूर्व में बताया था कि महाराज मनु के 3 पुत्रियां हुई, आकुची, प्रसूति और देवहूति, जिसमें आकुची नाम के कन्या को रुचि प्रजापति को प्रदान किया गया, देवहूति नाम के कन्या को कर्दम मुनि को प्रदान किया गया और प्रसूति नाम के कन्या को दक्ष प्रजापति को प्रदान किया गया। और दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रसूति नाम करके कन्या के गर्भ से ऐसे तो बहुत से बेटियों का जन्म हुआ, जिसमें से एक बेटी थी जिनका नाम था सती। सती का जन्म हुआ और सती का विवाह शिव जी के साथ किया गया। अब हम लोगों के अंदर में एक बड़ा जिज्ञासा ये है, दक्ष प्रजापति सती के विवाह शिव के साथ कैसे किए? हमने तो ये सुना है कि दक्ष प्रजापति शिव जी से चिढ़ते थे, शिव जी से द्वेष रखते थे, शिव जी से ईर्ष्या रखते थे। तो हम जिससे ईर्ष्या रख रहे हैं, जिससे चिढ़ रहे हैं, जिससे द्वेष रख रहे हैं, उसके साथ भला हम अपने बेटी के शादी कैसे कर सकते हैं? दूसरा, हमारे अंदर में ये भी एक जानने की जिज्ञासा है कि दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से क्यों चिढ़ते थे? उसके चिढ़ का कारण क्या था? उसके द्वेष का कारण क्या था? क्यों ईर्ष्या करते थे? तो श्री सूत जी महाराज बोले ऋषियों, दक्ष प्रजापति तो नहीं चाहते थे भगवान शिव के साथ अपने बेटी के विवाह करना, लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश था। और जहां पे ब्रह्मा जी आदेश के, दक्ष प्रजापति बोले देखो पिताजी, हम उसके बाप हैं, हमको अधिकार है, हम अपने बेटी को जिसको चाहे दे सकते हैं। मैं मेरी बेटी सती का विवाह शिव के साथ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तू सती बाप है, लेकिन तेरा बाप तो मैं हूं। बाप का आर्डर है, मानना पड़ेगा। दक्ष न चाहते हुए ब्रह्मा जी के निर्देश में और सारे देवताओं की इच्छा था, और सती तो स्वयं आदि शक्ति थी। शक्ति का विवाह तो शिव से ही होगा, किसी दूसरे से, तो जीव से तो हो ही नहीं सकता। तो शिव के साथ हुआ। विवाह के उपरांत बड़े आनंद पूर्वक भगवान शंकर कैलाश में निवास कर रहे थे। इसी बीच की बात है, एक दिन ब्रह्म सभा लगा हुआ था। दक्ष क्यों चिढ़ रहे हैं शंकर जी से, उसको बता रहे हैं। ब्रह्म सभा लगा हुआ था। ब्रह्म सभा में सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, सारे संत महात्मा लोग बैठे थे, सारे देवता लोग थे, यक्ष लोग थे, गंधर्व लोग थे, किम पुरुष लोग थे, बेताल पिशाच सब लोग थे। मतलब एक विराट सभा का आयोजन था। और उस सभा में त्रिदेव भी उपस्थित थे। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे। और उस सभा के मुखिया बनाया गया था उस काल में दक्ष प्रजापति को, लीडर। तो जब कोई सभा में मुखिया आते हैं तो मुखिया को देख के सब खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। ये हमारे सनातन संस्कृति है, उनके सम्मान। तो वो जब दक्ष आए उस सभा में, तो दक्ष को देख करके सभी लोग खड़े हुए, सभी लोग उनको हाथ जोड़े, अभिवादन किए। शंकर भगवान बस खड़े नहीं हुए। शंकर भगवान खड़े नहीं हुए तो दक्ष भड़क गए। आप लोगों को एक बात बताऊं, यदि कोई दूसरा यदि आपका अपमान करेगा ना तो आपको उतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन यदि कोई आपका अपना आपका अपमान करेगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा। सब लोग खड़े हो रहे हैं और उन्हीं के दामाद उनको देख के खड़े नहीं हुए तो दक्ष को बड़ा दुख हुआ, क्षोभ हुआ। हालांकि भगवान शंकर के मन में दक्ष को अपमान करना है इसलिए खड़े नहीं हो रहा हूं, ऐसा बात था ही नहीं। भगवान शंकर तो निर्वैरः शांति विग्रहम देवदेवम महादेवम जगदीशम जगत गुरु। उनका भगवान महादेव का सीधा सा सिद्धांत है, मैं तो वैरागी हूं। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। ये भगवान शंकर का ध्येय वाक्य है। ना तो कोई सम्मान करने से वो बड़े नहीं हो जाएंगे, ना किसी के अपमान करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। वो जो हैं सो हैं, वो अपने आप में स्वयं भू शंभू है। वो
ठीक है, निर्वैरः शांति विग्रहम। दूसरा, भगवान शंकर कभी किसी के बुरा चाहते भी नहीं है, वो सबके भला ही चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस उत्तरकांड में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद शतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी वर्तमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परिवाराणाम नतावसुख शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं दैवं पूजनं नतोऽहं सदा सर्वदा। तो भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो सबके कल्याण करते हैं, जो सबके भला चाहते हैं, वो भगवान नाम से ही स्पष्ट है, शिव। शिव शब्द का अर्थ ही कल्याणकारी है। तो भगवान शंकर क्यों खड़े नहीं हुए? प्रायः सभी लोग जानते हो भगवान शंकर अधिकांश समय क्या करते हैं, व्यर्थ समय बिल्कुल नहीं गंवाते भगवान शंकर। ठीक है, भगवान शंकर क्या करते हैं, जब भी समय मिले, जितना भी समय मिले, सांसारिक प्रपंचों से दूर रह करके एक माला लेके जप करते रहते हैं। और क्या जप करते रहते हैं? महामंत्र सोई जपत महेशो, महामंत्र का जप करते हैं। और महामंत्र क्या है? भर्जनम भाविजानाम वर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। उस मंत्र का जप करते रहते हैं। तो भोले बाबा आंख बंद था, मंत्र जप चल रहा था, और भोले बाबा को पता ही नहीं कितना समय ससुर जी आ गए। ठीक है, अब कितना समय ससुर जी आ गए, तो इसीलिए भोले बाबा खड़े नहीं हुए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चला। तो दक्ष भड़क गए, भड़क कर क्रोध में आ गए, उसके पुराना बैर पूरा याद आ गया, क्योंकि भगवान शंकर एक बार दक्ष के बाप के गला भी काट दिए थे। दक्ष के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं, शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता में कथा आता है, 5 मुख हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी 4 मुख से तो सुंदर वेद मंत्र का पाठ करते थे, 5वां मुख से वेद की निंदा कर रहे थे। भोले बाबा क्रोध में उठा त्रिशूल फेंक के मारे ब्रह्मा जी के 5म मुख छेदन। दक्ष उस समय से भड़के हुए थे, इनके ऊपर पुराना बैर था ही। अब दक्ष का बैर भी अपने जगह जायज है, कोई हमारे बाप के गला काट देगा तो हमारे अंदर तो उसके लिए चिढ़ रहेगा ही, तो दक्ष के अंदर चिढ़ था ही। हालांकि भगवान शंकर ऐसे ही गला नहीं काटे थे। भगवान शंकर क्या है? दंड का विधान है, वो दंड के मूर्तिमान स्वरूप है। न्याय शास्त्र कहता है न्यायो ही दंडाकृते कलमशावतार। न्याय शास्त्र के अनुसार अपराधी को यदि दंड नहीं मिलेगा तो अराजकता फैलेगा, अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान शंकर उसके 5म मुख का छेदन किए थे। तो भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा था। काशी में आकर के भगवान शंकर अपने ब्रह्म हत्या दोष का निवारण भी किए थे, ऐसे उल्लेख आता है। तो विज्ञ सन्निहित बैर था ही। आज दूसरा अपमान हुआ तो अब दक्ष भड़क गए, और दक्ष को थोड़ा घमंड भी हो गया था पद मिलने के बाद। देखो, पद मिलने के बाद कई व्यक्ति अपने उस पद को पचा नहीं पाते, भले वो 5 साल के लिए रहे, 10 साल के लिए है, 2 साल के लिए रहे, लेकिन अस को है जन्मा जगमाही, आगे आप लोग जानते हो। ठीक है, बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं। अस को है जन्मा जगमाही, अगला पद गोस्वामी जी लिखे हैं मानस में, आप लोग स्वयं पढ़ लेना। तो ऐसे संसार में कौन है जिसको पद मिलने के बाद अहंकार ना हुआ हो? और दूसरा तुलसीदास जी तो एक शब्द लिखते हैं, सुत वित्त लोक ईसनातीनी यही के मति असकृत न मलिनी। पुत्र का मोह, वित्त अर्थात धन का मोह, ईशना अर्थात प्रतिष्ठा का मोह, संसार में किसको अंधा नहीं बनाया। हमारे इतिहास में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, इतिहास में बहुत सारे कथाएं मिलते हैं, इतिहास में बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं। तो दक्ष अपने पद, अपने गरिमा को संभाल नहीं पा रहे थे। देखो, ज्ञान, हमारे पूज्य पिताजी जब अंतिम काल में थे, मैं उनके सेवा में जब निरत था, तो हमारे पिताजी एक शब्द बोला करते थे। आप सभी लोगों के लिए भी ये शब्द अनुकरणीय है, यदि आपको अच्छा लगे तो अनुकरण करना, नहीं लगे तो मत करना। मैं और आप लोगों को मैं सुधारने नहीं आया हूं यहाँ, और मेरे कथा करने का उद्देश्य भी मैं समाज सुधारक नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसलिए कथा नहीं, मैं जिस दिन कथा में बैठा उसी दिन भी बोल दिया था कि देखो भाई, मेरे को कथा वथा तो आता नहीं है, ना मैं साधु संत महात्मा हूँ, ना तो मैं कोई योगी हूँ, ना मठाधीश हूँ, ना पीठाधीश हूँ। मैं एक साधारण से मनुष्य हूँ, एक आप लोग जैसे तुच्छ मनुष्य हूँ, और भगवान के कथा अपनी टूटी फूटी भाषा में बताता हूँ, मेरे से जैसे बन सके। लेकिन मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। आप लोग मेरे को बाबा वाबा मत बना देना, ठीक है? ठीक है, मैं कोई स्वामी जी नहीं हूँ, स्वामी एक ही है, जगन्नाथ स्वामी। ठीक है, और आप लोग ऐसे बोलचाल के भाषा में किसी को स्वामी जी बोल देते हो, तो मेरे को कई लोग स्वामी जी बोलते हैं। मैं आपको अपने अंतरात्मा की बात बता रहा हूँ, मेरे को अंदर से बहुत पीड़ा होता है कोई मेरे को स्वामी जी बोलते हैं तो, क्योंकि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं सेवक हूँ। स्वामी वो हैं पीछे वाले, मैं दास हूँ। तो मैं कोई बाबा नहीं हूँ, संत महात्मा नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोग जैसे। और
भगवान के जगन्नाथ जी के भक्ति करने का प्रयास करता हूँ, भक्ति भी नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ भक्ति करने का, क्योंकि मैं भक्त बन गया। इस बात का प्रमाण कौन देंगे? भगवान देते हैं। जब भगवान सिग्नेचर करते हैं कि हाँ अब तू मेरा हो गया, अविरल भक्ति मैं तेरे को प्रदान कर रहा हूं, जैसे सुतीक्षण जी को बोले भगवान, वैसे भगवान सिग्नेचर करते हैं तब हम भक्त बनते हैं। ये अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, मंगलवार सोमवार एकादशी उपवास रहते हैं, तो लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं बहुत बड़े जगन्नाथ जी का भक्त है, वो राम जी का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है। उसको भक्त नहीं बोलते, वो भक्त बनने का प्रैक्टिस कर रहा है, अभी वो भक्त नहीं बना है। भक्त कब बनेगा? जब भगवान सिग्नेचर करते हैं माम भय अब तू मेरा हो गया, तब वो भक्त कहलाता है। ठीक है, अभी हम हम सब लोग भक्त बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं समाज सुधारक नहीं हूं, मैं आप लोगों का व्यक्तिगत जीवन है, आप लोगों को जैसे अच्छा लगे करें, मैं आपको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता हूं। मेरे बात अच्छा लगे तो मानो, ना लगे तो मत मानो, आपका प्रॉब्लम है। और मैं कथा समाज सुधारने के लिए नहीं करता। मैं कथा क्यों करता हूं? कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं, इसलिए कथा करता हूं। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे भव तरहि सिंधु बिना जलयान। क्योंकि मेरा सिद्धांत है दुनिया को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारो। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यदि संसार को सुधारने चलोगे तो संसार इतना बड़ा है, आप संसार को नहीं सुधार सकते। शुरुआत अपने से करो, अपने आप को सुधारोगे तो आपको देख करके आपके पत्नी आपके अनुकरण करेगी, आपके पत्नी सुधर जाएगी आपको देख के, आपको और आपके पत्नी को देख के आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके पत्नी और आपके बच्चे को देख करके आपको देख के आपके परिवार वाले सुधरेंगे, आपके परिवार वालों को देख करके आप लोग के परिवार वालों के गुण को देख करके जब गांव वालों को अच्छा लगेगा तो गांव वाले सुधरेंगे, उस गांव को देख करके एक जनपद सुधरेगा, एक जनपद को देख के एक जिला सुधरेगा, एक जिला को देख करके दूसरा जिला, दूसरा जिला से तीसरा जिला, तीसरा जिला से राज्य, राज्य से अन्य राज्य, अन्य राज्य से अन्य राज्य होते हुए देश, देश से ऐसे अखंड भारत बनता है। मैं अखंड भारत बना दूंगा बोलने से अखंड भारत नहीं बनता, शुरुआत अपने से करना पड़ता है। ठीक है, संसार तभी सुधरता है जब पहले हम सुधरें, अपने आप को सुधारें। पता चल रहा है भगवा साफी पहन करके निकल गए, भगवा कपड़ा पहन करके निकल गए, हिंदू राष्ट्र, हाँ जय श्री राम। शाम को पता चल रहा है दारू भट्टी में मिल रहा है वो आदमी, हैं चिकन सेंटर में मिल रहा है रात को, बना लिए हिंदू राष्ट्र, हो गया। भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। केवल नारा लगाने से हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकता, केवल पहले अपने आप को सुधारो। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम दूसरे को मत सुधारने की कोशिश मत करो, अपने आप को निखारो। अपने आप को निखारोगे, आपको देख करके सामने वाले प्रभावित होंगे ही, सामने वाले आपको देख के प्रभावित होंगे तो आपको देख करके आपका अनुकरण करेंगे स्वतः है। और दूसरा, किसी को भड़काओ मत, तोड़ो मत, जोड़ो, तोड़ो मत जोड़ो। अस्तु भैया, आपकी इच्छा। तो हमारे पिताजी एक बात बोलते थे हमेशा, अंतिम काल में एक उपदेश किए थे हमको, बोले थे बेटा ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है। पिताजी कहे थे बेटा ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है, ज्ञानी बनने के बाद अभिमानी ना होना बहुत बड़ा बात है। 4 वेदों के अध्ययन कर दिए, 10-12 साल गुरुकुल में रह लिए, कुछ आचार्यों के सानिध्यता प्राप्त कर लिए, कुछ संतों के सानिध्यता प्राप्त कर लिए, ज्ञानी बन जाओगे आप। लेकिन ज्ञानी बनने के बाद अभिमान ना आना चाहिए। उद्धव ज्ञानी थे लेकिन अभिमानी भी थे। जब भगवान कृष्ण बोले गच्छद्भवं ब्रजम सम्यम प्रीतिन प्रीतिमावह, श्रीमद् भागवत जी का श्लोक, जाओ उद्धव वो ब्रज में रहने वाली गोपियों को मेरा रहस्यमय संदेश सुना करके आओ। उद्धव मन में विचार किए, वो गांव के गवारन, मैं इतने बड़े विद्वान, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, देवगुरु बृहस्पति के चेला था उद्धव, कृष्ण के अंतरंग के सखा था। उद्धव सोचता है मेरे ज्ञान की भाषा को गांव के गवारन क्या समझेंगे। भगवान बोले जाओ, तो उद्धव बोले
उद्धव आए, उद्धव मन में अनेक प्रकार के तर्क लेके आ रहे थे, लेकिन जब उद्धव आए और आकर के देखते हैं वृंदावन में, क्या देखते हैं? कुंजन में भंवर कुंज गुंजरत है, श्याम श्याम बोलत विहंग जो कुरंग नाम श्याम है, धनु तृण मुख धरी श्याम ही पुकारती है, जमुना तरंग जो कुरंग नाम श्याम है, बैठक में बागत में सोवत में जागत में श्याम रत लागत में लागत अभिराम है, कृष्ण चंद्र वीरह भवासी ब्रजवासी सब रघुराज हेरी रट श्याम 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 है, कुंजन में कृष्ण कृष्ण बोलत विहंग सब कृष्ण रस धार यस यमुना बहत है, विरह समीर नीर वन उपवन वीर कृष्ण नाम ताल दे दे कीर्तन करत हैं। उद्धव जब इस दृश्यों को देखे, गोपियों के प्रेम के पराकाष्ठा को देखे, उद्धव सूधो हो गयो सुन गोपिन के बैन। उद्धव के सारा ज्ञान धरा के धरा रह गया। और भगवान को प्रिय भगवान किसको मिलते हैं श्रोता समाज? तो मेरा अनुभव ये बताता है, या मेरा जिस भगवान की उपासना मैं करता हूं जगन्नाथ जी को, मेरे जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता है। मेरे जगन्नाथ जी ये नहीं देखते कि तुम्हारे भोग कितना शुद्धता से बना है, तुम पूजा में कितने ब्रांडेड तैयारी किए हो, क्या क्या चीजों की तैयारी किए हो। मेरे जगन्नाथ जी देखते हैं तुम्हारा भाव कैसा है। जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता हैं। और जगन्नाथ जी का सीधा सा सिद्धांत है, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। याद रखना इस बात को, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भोला बनो, ठीक है। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भगवान बोलेंगे अरे इसके पास तो बड़ा दिमाग है। दिमाग मत लगाओ, उनके मामले में दिमाग नहीं। चतुराई चौपट करे ज्ञान। तो देखो, ज्ञानी बनना बहुत बड़ा बात नहीं है, अभिमानी ना बनना ये बहुत बड़ा बात है। ज्ञान पाने के बाद मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि झुकना तो इंसान के शान होता है, अकड़ तो मुर्दे का पहचान होता है। मुर्दा को देखना वो अकड़े हुए जाते रहता है। हम जब 6वीं 7वीं पढ़ रहे थे, हमारे पाठ्य पुस्तक में एक संस्कृत श्लोक था, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। जो वृक्ष जितना फलों से लदा रहता है वो उतना झुकता है, सूखा पेड़ कहां से झुकेगा, वो तो तने रहता है। जिसके पास जितना ज्ञान रहता है, जिसके पास जितना विद्वता रहता है, वो उतना नम्रवान रहता है, वो उतना सहज रहता है, वो उतना सरल रहता है। उसके सरलता, उसके सहजता, उसके नम्रता बताता है कि वो कितना बड़ा ज्ञानी है। और यदि भगवत कृपा से हमको ज्ञान मिल गया, तो हमको ज्ञान मिलने के बाद अपने ज्ञान के चलते में दूसरे को तुच्छ समझने की गलती हमको नहीं करना चाहिए। देखो श्रोता समाज, भस्म में छिपे हुए अंगार को पहचानना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म ज्ञानी को पहचानना बहुत मुश्किल है। जैसे ऊपर में तो आपको राख दिखते रहेगा, अंदर के अंगार नहीं दिखेगा। हाथ डालोगे, जलोगे, तब पता चलेगा अरे अंदर तो आग है। वैसे ही ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म ज्ञानी को पहचानना मुश्किल है। जब आप उसके सामने बैठोगे, सानिध्यता प्राप्त करोगे, उसके भावों को सुनोगे, तब पता चलता है अरे ये तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, दिखने में तो इतने सरल, बात करने में तो इतने सरल, बैठने में तो इतने सरल, लेकिन जब ये बोलता है तो सबके बोलती बंद कर देता है। उसके साथ बैठोगे तब अनुभव करोगे। सूक्ष्म तरल अनुभवम, सूक्ष्म तरल अनुभवम, यह है ज्ञान। भगवान शंकर से शिक्षा लो। क्या शिक्षा? इतने बड़े ज्ञानी जो स्वयं राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, सागर गागर के पास कथा सुनने गए थे। कुंभज, कुंभ अर्थात घड़ा, घड़ा के पास कथा सुनने गए थे। एक कौआ के मुंह से कथा सुनने गए थे। तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्न निवास, सादर सुनी रघुपति चरिता फिर आयो कैलाश। स्वयं ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप एक कौआ के मुंह से कथा सुनने जा रहे हैं, एक घड़ा अर्थात कुंभ के मुंह से कथा सुनने जा रहे हैं अगस्त्य जी के पास। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। उतने नम्रवान रहते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा हास्यप्रद एक दृष्टांत बताता हूं, जिसको अपने ज्ञान में थोड़ा सा अभिमान हो जाता है उसके विषय में। एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण बालक था, गांव का रहने वाला था, काशी गया विद्या पढ़ने के लिए। 4-5 जने दोस्त लोग 12 साल रहे काशी में। अब 12 साल काशी विद्यालय में विद्या पढ़ लेना मतलब अलग ही बात है, क्योंकि वास्तव में माता सरस्वती साक्षात रूप से काशी में विराजमान है ज्ञान के लिए। तो काशी से आए बड़े विद्वान, संस्कृत में निष्णार्थ, मीमांसा, मध्यमा, शास्त्री सब करके आए। अब 12 साल बाद अपने गांव आए, ज्ञान तो पा लिए लेकिन नम्रता को नहीं सीख पाए। जब आए तो आते समय विचार करने लगे, हमारे गांव के गंवाई लोग, हमारे गांव के अनपढ़ लोग,
हम लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। खैर चलो चलते हैं। गांव आए तो गांव में नदी में पार करना था, नदी में नाव था, नाव बैठ के उस पार जाना था। तो एक केवट था उस गांव का, बुजुर्ग हो गया था। केवट को बोला, ए केवट इधर आ। केवट आया, बोले जी महाराज। प्रणाम किए, महाराज जी आप कौन? बोले हम इसी गांव के हैं, काशी में थे, विद्या पढ़ने गए थे। अब बेचारा केवट अनपढ़ आदमी, प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले कैसे करना? बोले उस पार ले जाओ। बैठे, अब चलने लगा बेचारा केवट नाव खेते हुए। अब वो लोग, कई लोग क्या है, जब ज्ञान पाते हैं तो अपने ज्ञान को पचा नहीं पाते। बात को गहराई से समझो। जब ज्ञान मिलता है तो उसको पचा नहीं पाते, उसको पचाना बहुत जरूरी है। पता चल रहा है, कहीं भी बैठ के शुरू मत हो जाओ, ठीक है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, योग्य अधिकारी देख के चर्चा करो, कहीं भी चर्चा शुरू मत कर दो। आरत अधिकारी जहां पावही। अब वो वहां पे बैठ गए। बैठने के बाद वो केवट से पूछता है, क्यों रे केवट? मतलब अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो हम लोग काशी से कितना सीख के आए हैं। बोले केवट, बोले हाँ, कुछ मध्यमा व्याकरण के बारे में जानता है? अब वो बेचारा केवट गांव का रहने वाला, मध्यमा और व्याकरण क्या होगा, क्या जानेगा? बोले नहीं जानता महाराज। बोले ठीक, तेरा तो 4 आना जिंदगी बर्बाद रही केवट। केवट बोलता है ठीक। फिर थोड़े दूर गए, एक और पंडित था, वो उंगली करता है। बोले केवट, बोले हाँ, कुछ विज्ञान के बारे में, कुछ शास्त्रों के बारे में जानता है, साधनाओं के बारे में कुछ जानता है? केवट बोलता है नहीं जानता महाराज, मैं बस नाव चलाना जानता हूँ और मछली पकड़ना जानता हूँ, यही मेरा काम है। आत भरे सहरे सकल सोत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदन पढ़ाई हो, सब परिवारे मोरे ही राज राजा जो, दिन चित्त ही न कैसे दूसरी गाई हो, यही मेरा काम है। बोले तेरा 8 आना जिंदगी बर्बाद। हो महाराज, हाँ महाराज। और कुछ दूर गए, फिर एक जने पूछता है, ऐ केवट? बोले हाँ, ज्योतिष के बारे में कुछ जानता है? केवट बोलता है नहीं जानता महाराज। बोले ओहो, तेरा तो 12 आना जिंदगी बेकार कर दिया रे, मनुष्य जीवन पाया है, ये सब तू सीखा ही नहीं, तेरा 12 आना जीवन बर्बाद हो गया। केवट बोलता है हाँ महाराज। कुछ दूर गए, अचानक नदी में बाढ़ आ गया, नाव घूमने लगा। नाव घूमने लगा तो केवट पूछता है महाराज? बोले हाँ, तैरना जानते हो? बोले महाराज लोग बोले नहीं जानते। बोले मेरा तो 12 आना तक जिंदगी खराब था महाराज, आपका तो 16 आना जिंदगी खत्म। केवट कूदा, छलांग मारा, तैरते हुए बाहर निकल गया, चारों पंडित खत्म। ठीक, तो कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबको कोई ना कोई हुनर दे के भेजे रहते हैं, कोई व्यक्ति साधारण नहीं है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मानस, सब मेरे को प्रिय हैं, सबके जन्मदाता मैं हूं। और ईश्वर के बनाए गए सृष्टि में कोई व्यर्थ नहीं है, कोई बेकार नहीं है। भगवान जिसको भी बनाया है कोई ना कोई उद्देश्य से बनाया है। हाँ, बस बात यहाँ पे यह है, हमको अपने आप को पहचानना है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या है, मैं जा कहां रहा हूं, मुझे जाना कहां है। इस रहस्य को व्यक्ति को जानना है हरि गुरु के चरणों की उपासना करके। और जो इस बात को जान गया वो तर गया, नहीं तो मर गया। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे निवासम अंगम गलितम पलितम तंडम दसन विहीनम जातम तंडम वृद्धम तदपि न वंचत यासा पिंडम। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं चरपट पंजरी नामक स्तोत्रम में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, ज्ञानी बनने के बाद अभिमान ना आना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दक्ष को थोड़ा सा अभिमान था, तो दक्ष अनेक प्रकार के भोले बाबा की निंदा करने लगे। वहां पे कहने लगे ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपने सावित्री के समान बेटी ये निर्लज को दे दिया, जिसके रहने के लिए भगवान शंकर निर्लज भी हैं, ऐसे मैं नहीं। मानस कहता है, कहां पे कहते हैं मानस? भगवान शंकर में 8 बुराई है, 8 बुराइयों में से एक बुराई निर्लज है। कहां पे है? निरगुण नीलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ज्ञाली। 8 बुराई है बोले बाबा में। और सप्तर्षि तो यहां तक बोल दिया 8 बुराई छोड़ो, महादेव अवगुण भवना, बुराइयों के खजाना है भी बोल दिए।
ठीक है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन बोले, दक्ष अनेक प्रकार की निंदा करने लगे। कपाली, ये भस्मांगी, इसके पास लगाने के लिए केसर कस्तूरी गोलोचन नहीं, श्मशान स्वाक्रा सोमर पिशाचा सहचरा, चिता भस्म लगाने वाला, इसके साथ रहने वाले संगी साथी भी कोई ऋषि मुनि, कोई संत महात्मा, कोई देवता नहीं, भूत पिशाचों के साथ में रहने वाला, मुंडमाला धारण करने वाला, शमशान के निवासी। ओहो हो, ब्रह्मा के कहने पर मैंने इस अघोरी को अपना बेटी दे दिया। अनेक प्रकार की निंदा करते हुए दक्ष प्रजापति कहता है, वेश जग से निराला पिए भंग भर प्याला, सदा रहे मात वाला साथी भूतन बनाए हैं। ऐसा हृदय का काला काहीं देखा नहीं, भला वर्य नेत्र में ज्वाला जटा से सब बढ़ाए हैं। गाला सोहे मुंड माला कर डमरू विशाला, सदा उड़े मेघ छाला, चिता भस्म लगाए हैं। अनेक प्रकार की निंदा किए। भोले बाबा बोले, मेरे यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, ससुर जी भड़क गए हैं, बोले चला जाता हूँ, क्योंकि अभी तक ससुर जी भड़के हैं, वहां तक तो ठीक है, कहीं मैं भड़क गया तो क्या होगा। बोले ससुर जी यही नहीं पड़ जाएंगे, फिर घर जाने के बाद हमारी मेहरिया हमको नहीं छोड़ेगी, बाप को मार के आ गए, मैं ही चला जाता हूँ भाई। बोले उठाए त्रिशूल, भोले बाबा चले गए। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो वैरागी हैं, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। लेकिन उनके भक्त लोग थोड़ी वैरागी हैं, वो लोग तो अनुरागी हैं। अनुरागी मानस में बड़भागी, अभागी और अनुरागी शब्दों का प्रयोग भी बार बार हुआ है। बल बड़ा भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत वेधिनाना, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, जो पितु मातु चरण लागे। बड़ भागी वन अवध अभागी, सुनु जननी सोए सुत बड़ भागी। कईयों बार बड़भागी शब्द आया है, और अभागी भी शब्द कईयों बार आया है। सुनहु माते लोग अभागी, और अनुरागी पूजा किन्ह अधिक अनुरागा। केवट प्रसंग कई जगह बड़भागी अभागी। और मानस में एक और महत्वपूर्ण घटना घटता है। एक बार पूरे मानस भर में देखना, जहां जहां पर भी मानस में एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां से कोई ना कोई रहस्यमय कथा शुरू होने वाला है। तभी तुलसीदास जी एक बार शब्द लिखे हैं। जहां पे भी आप मानस पढ़ते समय आपको लगा कि एक बार शब्द आया है, तुरंत समझ जाओ यहां से कोई ना कोई रहस्य प्रकट होने वाला है। जैसे उदाहरण समझो, एक बार पुनि मकर नहाए, शुरुआत मानस का, वहां से राम कथा शुरू। और दोबारा एक बार नारद कर वीणा, विश्वमोहिनी कथा शुरू। एक बार भूपति मन माही, राम कथा के, राम जी के जन्म की कथा शुरू। एक बार त्रेता जुग माही, सती देह त्याग की कथा शुरू। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भूभार हरण की लीला आरंभ महिष भगवान के मानस। और एक बार तेहि तरु प्रभु गयाऊ, तरु बिलो की हर्षित मन भयाऊ, राम कथा का शुभारंभ। जहां पे भी मानस में आप देखना एक बार शब्द आया, वहां से कोई ना कोई रहस्य प्रकट होता है। कलयुग वर्णन में भी, कागभूषुंडी प्रसंग में भी एक बार अस्तु। तो भोले बाबा वहां से चले गए। भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदी को तो फर्क पड़ा। नंदी क्रोध में आए, दक्ष को श्राप देते हुए कहे, दक्ष तू मेरे प्रभु का अपमान कर रहा है, जा मेरा श्राप है, तू परमार्थ के सभी वस्तुओं से च्युत हो जा। इस प्रकार श्राप दे करके दक्ष वहां से चले गए, और दक्ष के नंदी वहां से चले गए। नंदी के जाने के बाद दक्ष प्रजापति क्या करते हैं, भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किए, और उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाए। भोले बाबा बस को नहीं बुलाए। तो सब लोग अपने अपने विमान में बैठ बैठ के उड़ उड़ के जा रहे थे। माता सती देखी सब जा रहे हैं। सती के दो सहेली, स्कंद पुराण के अनुसार माता सती के दो सखी, एक का नाम है जया, एक का नाम है विजया। सती जया और विजया से कहे, जाओ तो देखो ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, पूछो। जा करके पूछे, बोले कहाँ जा रहे हो भाई? बोले अरे सती, तुम सती को पता नहीं है उनके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। सती को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पिता के घर में यदि कोई आयोजन होता है तो सबसे अहम भूमिका बेटियों का ही होता है।
है ना। और बेटी को किसी और के मुंह से पता चल रहा है कि पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, बेटी को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन फिर भी बेटी के हृदय में बाप के लिए एक विशेष स्थान रहता है, प्रेम रहता है। सती विचार की पिताजी नहीं बुलाए तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी, बड़े दिन हो गया, माता से नहीं मिली हूं, सखी सहेलियों से नहीं मिली हूं, पिताजी से भी नहीं मिली हूं, जाती हूं, जा करके सब लोगों से मिल लूंगी इस बहाने। लेकिन सती जा भी नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि शादी के बाद बिना पति की अनुमति से कैसे घर से निकल जाए, ये मर्यादा नहीं कहता। और पति से पूछ नहीं सकती। क्यों नहीं पूछ सकती? क्योंकि पति समाधि में बैठे हैं। जैसे पति समाधि में बैठे हैं, शौनक आदि ऋषि सुने, शौनक आदि ऋषि पुनः प्रश्न किए सूत जी से, सूत जी बोले हाँ भगवान शंकर समाधि में क्यों बैठे हैं? बोले भगवान शंकर समाधि में इसलिए बैठे हैं, कारण एक समय की बात है। अब यहां से शुरू किए सूत जी, क्यों समाधि में बैठे हैं? एक समय की बात है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि के पास। क्यों गए और किसको साथ में लेके गए? संगसते जग जननी भवानी, संगसते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर रानी। एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। कुंभज ऋषि के आश्रम कौन गए? शंभु गए, अकेला शंभु बस गए हैं। और साथ में कौन जा रही है? संगसते जग जननी भवानी। तीन पद के साथ में माता जा रही है, सती जग जननी भवानी। लेकिन भोले बाबा के सरलता देखो, एक ही भाव से जा रहे हैं। शंभु गए, अब पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि जैसे देखे द्वार में भवम भवानी सहितम नमामि, खड़े हो गए, बोले बाबा आइए बैठिए बैठिए। बोले भगवान शंकर बोले हम वहां बैठने नहीं आए हैं। तो बोले हम यहां बैठने आए हैं, हम सुनाने नहीं सुनने आए हैं। कुंभज ऋषि बोला आपके सामने मैं कैसे सुनाऊं? भगवान शंकर बोले मेरे सामने मतलब तुम मेरे को किसी स्थान विशेष में बांध रहे हो कुंभज जी? बोले मैं समझा नहीं। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैं यहाँ आया हूं तभी मैं यहाँ हूं, मतलब मैं यहाँ नहीं आया रहता तो मैं यहाँ नहीं हूं। तुम्हारे ही तो शास्त्रों में बोलते हो संसारो शिव मैम जगत, मैं सारे संसार में हूं। मतलब तुम मेरा अनुभव नहीं करते, केवल जब मैं हूं तभी मेरा अनुभव करते हो। फंस गए कुंभज ऋषि उनके बातों में। बोले नहीं प्रभु आप तो सर्वत्र हो। हाँ तो सुनाओ फिर। बोले बैठे भोले बाबा, कथा चलने लगा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। कहते सुनते कुछ दिन बीता वहां निवास किए। भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे हैं, लेकिन माता का ध्यान कथा में नहीं था। माता इधर देख रही है, उधर देख रही है, कौन बात कर रहा है, कौन सिर खुजला रहा है, कौन कौन से कलर के कपड़ा पहना है, किसके किसके बाल में जुल्फ उतरा हुआ है? तो सब यही चल रहा है। माता का ध्यान था ही नहीं कथा में। अब कथा विश्राम होने के बाद वहां से चले भोले बाबा। अब चले यहां पर के चौपाई को गहराई से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ध्यान दो, आए कौन थे? शंभु। जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी, तीनों लोकों के स्वामी बन के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के कथा को ध्यान से सुने हैं। भगवान के कथा को ध्यान से सुनने मात्र में शंभु तीनों लोकों के स्वामी बन के जा रहे हैं। और माता आई सती जगजननी भवानी, तीन पद के साथ थी, लेकिन माता का मन कथा में नहीं था। तो जा कौन रही है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना तो सती, ना जगजननी, ना भवानी, केवल दक्ष नाम अहंकार की बेटी जा रही है वहां से। राम कथा साधारण नहीं है श्रोता समाज। राम कथा यदि आपको एक लाइन में समझाऊं तो राम कथा साक्षात भगवती महाकाली है।
राम कथा क्या है? साक्षात माता महाकाली है, महाकाली का वांगमय स्वरूप राम कथा है। कहां है इस बात का प्रमाण कि राम कथा महाकाली है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, महामोह मही से सुविशाला, महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। हाँ, तो राम कथा क्या है? कालिका कराला, साक्षात कालिका है। ठीक है, राम कथा में सावधानी आवश्यक है। बाकी कथाओं को तो बोलने के लिए आप बैठ के सीधा डायरेक्ट ध्यान करके भगवान को बोल दोगे, लेकिन राम कथा कहने से पहले सावधानी रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा वर्णन करने जा रहे हैं। और बाकी वक्ताओं को छोड़ो, स्वयं भगवान शंकर जब राम कथा शुरू करते हैं तो राम कथा शुरू करने से पहले भगवान शंकर को सावधान होना पड़ता है। वो तक सावधान होते हैं, उसके बाद राम कथा कहते हैं। क्या प्रमाण है इस बात का कि भगवान शंकर सावधान होते हैं? सावधान करे पुनि मन शंकर, सावधान करे पुनि मन शंकर, लागे कहन कथा लागे कहन। भगवान शंकर सावधान हुए हैं राम कथा कहने से पूर्व। तो विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, यहाँ पर भगवान शंकर गुंबज ऋषि के आश्रम से चले, उसी समय संयोगवश यही अवसर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश लिंग अवतारा। भूभार हरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी का अवतार हुआ था। कहाँ हुआ था? सूर्यवंश में। तो विज्ञ रसिक स्नेही स्वजन, भूभार हरण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ जी का अवतार हुआ था। अवतार उदार अपार गुणम। भगवान के अवतार होने के बाद क्या कर रहे थे भगवान? पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, वो निष्काम, वो नयनाभिराम ब्रह्म राम, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। क्या कर रहे थे भगवान? नर लीला कर रहे थे। यानी कि भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे थे। भगवान है वो, लेकिन मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे थे। और ढूंढते ढूंढते चले जा रहे थे सीता जी को। पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे सीता को देखा है? रोते हुए चले जा रहे हैं, मानो अति विरह अति कामी। चले जा रहे हैं भगवान ढूंढते ढूंढते सीता जी को। ठीक है, उसी समय दंडक वन की चर्चा है। उधर दंडक वन से भोले बाबा गुजर रहे हैं। मनीवन भोले बाबा सोचने लगे, मेरे प्रभु इसी दंडक वन में गुजर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, कृपा कर दो प्रभु, एक नजर दिख जाओ, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा प्रभु, अहो कृतार्थ हो जगन निवास। तो भगवान शंकर बोले, कृपा करो प्रभु, एक नजर दिख जाओ। भोले बाबा ऐसे बोल ही रहे थे, अचानक राम जी दिख गए रास्ते में उनको। जैसे भोले बाबा राम जी को देखे गदगद हो गए, दोनों हाथ उठा के कहे, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। भोले बाबा तो इस प्रकार बोल के चले। माता फंस गई, स्वयं माया माया में फंस गई। यह है ब्रह्म माया। कैसे फंस गई? माता कहती है प्रभु, बोले हाँ, संसार के सबसे बड़े देवता तो आप हो। बोले हाँ, ए मार्केट में और कौन से नए देवता लॉन्च हो गए जो आपसे भी बड़े हैं, जिसको आप भी प्रणाम कर रहे हो? बोले हे देवी, ये वही ब्रह्म राम है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सुपरमात्मा भवानी। ये साक्षात ब्रह्म है। माता बोलती है मैं नहीं मानती। वाह, बड़ा मुश्किल है जी। बोले यही भगवान है। बोले मैं नहीं मानती। बोले है रे, मैं नहीं मानती। जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तृण जाओ परीक्षा ले। यदि तुम्हारे मन में इतनी संदेह है तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। तो माता क्या करती है? हाँ ये ठीक, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता जी के रूप धारण की। और सीता जी के रूप धारण करके आई। भगवान शंकर समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान शंकर समझ गए, हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान सोच के रखे हैं वो तो हो के रहेगा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। माता सीता के रूप में राम जी के पास आई और कहती है, प्रभु रावण मुझे छोड़ दिए, चलो अयोध्या लौट चलें।
यद्यपि वो सीता के रूप में है, लेकिन राम जी क्या किए, हाथ जोड़े और बोले माता विपिन अकेले फिर ही की हेतु, इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो, मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं। माता भीत भीत प्रकंपहा, माता समझ गई मैं शंकर कर कहा न माना, भगवान शंकर मुझे समझाए थे लेकिन मैं नहीं मानी, निज अज्ञान राम पर, मैं अपने अज्ञान को राम जी के ऊपर ला करके थोपी हूँ। हे भगवान, माता तुरंत अपने सती देह का सीता रूप का त्याग करके से सती के रूप में आई। राम जी बोले हमको माया दिखाने आए थे माता, चलो अब आप माया देखो। बोले अब मायापति अपने माया का विस्तार करने लगे। कैसे माया, राम ही राम दिखे चारों, चारों तरफ राम सीताराम 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 दिखने लगे। माता व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर के नेत्र बंद करके भगवान सदाशिव के स्मरण करने लगी, भगवान सदाशिव के ध्यान करने लगी। भगवान सदाशिव के स्मरण की, जैसे भगवान सदाशिव के स्मरण किए राम जी तुरंत अपने माया को समेट लिए। माता व्याकुल होकर के वापस भोले बाबा के पास आई। जब भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा पूछे सती तुमने मेरे प्रभु का परीक्षा ले लिया। माता सती झूठ बोल दी, बोले आहा कछु न परीक्षा ले न गोसाई, किन न प्रणाम तुम्हारे नाई, ना मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे जाके आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं भी प्रणाम करके आई हूँ। लेकिन त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिवा, भगवान शंकर तो जानते हैं कि ये छल की है। भगवान शंकर उसी क्षण मन ही मन संकल्प किए, संकल्प सिद्ध थे। भगवान शंकर मन में विचार किए जो मैं करूं सती सन प्रीति मिटाए धर्म पथ हो या अनीति, यदि अपने सती से प्रेम करूंगा तो धर्म का पथ नष्ट होगा। भगवान शंकर उसी समय संकल्प कर लिए, सती का त्याग। देवता लोग भी कांप गए। शिव समको रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजेऊ सती असनारी, सती जैसे नारी का त्याग, क्योंकि साक्षात शिव शक्ति से पृथक हो रहे हैं, शिव शक्ति का त्याग कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और सती के वियोग में भगवान शंकर नेत्र बंद किए, नेत्र बंद किए तो भगवान शंकर के आंख आंसू से भर गए और देखते देखते भगवान शंकर अखंड समाधि में प्रवेश कर दिए। माता सती समझ गई मेरे प्रभु मेरा त्याग कर दिया। हालांकि भगवान शंकर अपने मुंह से नहीं बोले थे कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया, मुंह से नहीं बोले हैं, लेकिन मन ही मन भगवान संकल्प कर लिए हैं, मेरा त्याग कर दिए। माता सती मन में विचार करते जब शिव ही मेरा त्याग कर चुके हैं तब मैं जी के क्या करूं, जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो मैं जी के क्या करूं। माता सती शिव के वियोग में अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी, तड़पते हुए रोते हुए विलखते हुए केवल बैठे बैठे भगवान शिव को देखते रहते थे, रोते रहते थे, नारायण से प्रार्थना करते रहती थी, हे नारायण कुछ ऐसे युक्ति करो जिस युक्ति से मेरे ये देह नष्ट हो जाए, फिर से मैं दोबारा देह धारण करूं और शिव के चरणों की दासी बनूं। ऐसे मन ही मन सोचते रहती थी और शिव को देखते देखते रोते रहते थे। रोते रोते माता सती के अंदर में एक ही भाव था। माता सती रोते भी लगते, उनका शरीर कृश हो गया। इसी बीच में दक्ष यज्ञ किया। अब वही पॉइंट में घूम के आ गए हम। दक्ष यज्ञ किया तो यज्ञ में सारे देवी देवता पहुंचे हुए थे। शंकर भगवान बस को नहीं बुलाया। संयोग बस उसी समय भगवान शंकर के समाधि टूटा। ये भगवान शंकर भी बड़े बदमाश कार्य किए हैं, यहाँ पे जानबूझ के किए हैं या उनकी लीला है ये तो भगवान शंकर ही जाने। देखो इतना दिन तक भगवान शंकर के समाधि नहीं टूटा, आज जैसे दक्ष का यज्ञ शुरू हो रहा है वैसे भगवान शंकर का समाधि टूट रहा है। ये भगवान शंकर का समाधि नहीं टूटा है, ये दक्ष का तकदीर फूटा है। ठीक है, अब भोले बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बोले बीते सम्मत सहसत सतासी अतजी समाधि शंभु अविनाशी। आप लोगों को एक बात बताऊं, शंकर भगवान एक बार चोरी भी किए थे। कहां पे किए थे? भगवान शंकर रामचरितमानस में कहते हैं, उमा मैं तुमको अपना एक चोरी बताता हूँ। स्वयं अपने मुंह से बोले हैं, मैं तुमको अपना एक बदमाशी बताता हूँ, अपना एक चोरी बताता हूँ। क्या चोरी क्या बदमाशी? तो भगवान शंकर बोले, अब बोले काग भुसुंडे असंग हम दो मनुजरो बजानत नहीं गो। एक बार कौआ के साथ में चला गया था राम जी के दर्शन करने। खैर राम कथा का प्रसंग है, कभी और बताऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर भगवान शंकर का समाधि टूटा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति जागे। जगदम्बा समझ गई, सर्वेश्वर भगवान सदा से उठ गए। जा करके उनके चरणों में वंदन की। वंदन करने के बाद कहती है, प्रभु
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर बोले देखो देवी, एक तो तुम्हारे पिताजी हमको निमंत्रण नहीं दिए हैं, और जिस जगह में निमंत्रण न हो उस जगह में नहीं जाना चाहिए, और खास करके ससुराल। और जिस जगह में पति का सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन माता नहीं मानी, माता क्रोध करने लगी। भव ने देखा भवानी को। भगवान शंकर मनी मन विचार किए, बोले इसके तो ओंठ कप कपा रहे हैं। माता जब क्रोध करती है तो उसके नीचे के ओंठ कांपने लगते हैं, ओंठ कप कपाने लगे। भगवान शंकर समझ गए आज तो इसका मरना निश्चित है, आज जाएगी तो भी मरेगी, नहीं जाएगी तो भी मरेगी। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। भगवान शंकर मन में विचार कर लिया आज इसका मरना निश्चित है, जाएगी तो भी मरेगी, नहीं जाएगी तो भी मरेगी। तो भगवान शंकर सोचे जाएगी तो वहां मैके में मरेगी, नहीं जाएगी तो कैलाश में मरेगी, लेकिन मरना तो आज इसका लिखा है। तो भोले बाबा विचार के एक काम करता हूं, इसको भेज देता हूं, कम से कम मैके में मरेगी तो मैं, मेरे ऊपर कोई बात नहीं आएगा, यहां मर जाएगी तो मेरे ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप लग जाएगा। तो कुछ रुद्रगणों को साथ में दिए भोले बाबा, और रुद्रगणों को साथ में देकर के भेज दिए। माता वहां जाकर के देखती है दक्ष यज्ञ में रुद्र भागम, यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है। माता के साथ ना तो उनकी माता बात कर रही है, ना उनके बहन, ना दक्ष। और माता को देख करके दक्ष और अनेक प्रकार के अपमान करने लगे। जब अनेक प्रकार के अपमान करने लगे तब माता से नहीं रहा गया, और माता क्रोध करके पीले रंग के वस्त्र परिधान करती है, और पीले रंग के वस्त्र परिधान करके माता उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने नख के अग्रभाग से अग्नि प्रज्वलित करती है, योगाग्नि प्रकट करती है। और मरत सती हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में अनुराग हो, ऐसे वरदान शिव से नहीं मांगती, नारायण से मांगती है। नारायण से मांग के योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग करती है। माता सती के मरे हुए शरीर वहां पे गिर पड़ा। अब जो लोग थोड़े बुद्धिमान थे, थोड़े बुद्धिमान, वो लोग जानते थे अग्र सोची सदा सुखी, अब क्या होगा, वो लोग भाग गए वहां से, जानते थे अब क्या होगा। और जो लोग थोड़े ज्यादा बुद्धिमान थे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग, जो होगा देखेंगे, देखेंगे क्या भोगेंगे, तो भोगने के लिए वहां रुक गए हैं। अवगम्य नारद जी पहुंचे कैलाश, और कैलाश में जाकर के भोले बाबा से कहने लगे बाबा। भगवान शंकर बोले हाँ नारद। बोले दक्ष यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी बाबा। जैसे भोले बाबा सुने दक्ष यज्ञ में माता सती देह त्याग की, भोले बाबा के पैर थिरकने लगे। वहीं पादा घाता भृजति सहसा संशय पदम, आप ही आप विश्व ब्रह्मांड कंपायमान होने लगे। धूमकेतु तारा उदय हो गए, और देखते देखते भोले बाबा विचित्र तांडव आरंभ करते हैं। कैसे तांडव? विचित्र तांडव नृत्य किए भगवान महादेव। नाचते नाचते अपने जटा कलाप को उखाड़े पृथ्वी में फेंके। एक भयावह पुरुष प्रकट हुए। भगवान महारुद्र कहे पुत्र तुम अत्यंत वीर हो, इसलिए सारा संसार तुमको वीरभद्र कहेंगे। जाओ वीरभद्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। वीरभद्र भगवान सदाशिव के अनुशासन लेकर के शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः इस भाव को लेकर के वीरभद्र चले। जाते जाते वीरभद्र को जब दक्ष को पता चला कि कोई वीरभद्र को भेज रहे हैं मेरे को मारने के लिए, दक्ष अपराजय योद्धाओं को प्रकट किए, क्योंकि दक्ष मंत्र विद्या में भी निपुण थे, तंत्र में भी निपुण थे। अपराजय योद्धाओं को प्रकट किए और भगवान महादेव के उस पुत्र अर्थात वीरभद्र की तरफ उड़े ले। वीरभद्र उस 1.25 लाख अपराजय योद्धाओं को ऐसे देखने लगे मानो हिरण के झुंड को कोई सिंह देख रहा है। ये यहाँ पे वो जो दृश्य है उस दृश्य से मिलता है सेम। किस दृश्य से? 1 मिनट के लिए अरण्य कांड चलो। अरण्य कांड में जिस समय खरदूषण के पूरे सेना आने लगे, राम जी अकेले बैठे हैं और खरदूषण के सेना को कैसे देख रहे हैं राम जी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो दंड काठिन चढ़ाय सार जटा झूठ बांधत सोहयो। ऐसे देखने लगे मानो हिरण के झुंड को कोई सिंह निहार रहा है। ठीक उसी प्रकार वीरभद्र अवलोकन करने लगे, कूदे उन अपराजय योद्धाओं के ऊपर में। क्षण भर में दक्ष के 1.25 लाख अपराजय योद्धा खत्म। अब वीरभद्र आगे बढ़े दक्ष वध करने के लिए। दक्ष देखे अब मेरा बचना संभव नहीं। दक्ष नारायण जी के पास आए और नारायण जी को आके कहने लगे प्रभु मेरे रक्षा करो। नारायण जी बोले यार तू गलत जगह भिड़ जाता है, उसके बाद आता है रक्षा करो। हैं तेरे को और कोई नहीं मिला जी, भोले बाबा से भिड़ के आ रहा है। बोले मैं भी नहीं बचा सकता। बोले दक्ष कहता है मैं जीवन भर आपका उपासना किया हूँ, जीवन भर आपका आराधना किया हूँ, क्योंकि दक्ष परम वैष्णव थे, ऊर्ध्वपुंड धारण करते थे, नारायण नाम के जापक थे। बोले जीवन भर आपकी उपासना किया हूँ प्रभु, आज यदि मेरे को कुछ हो गया तो आपको फिर संसार भक्त वत्सल नहीं कहेगा, मेरे रक्षा करो। तब नारायण जी दक्ष की रक्षा करने के लिए सामने खड़े हुए। वीरभद्र देखे नारायण जी सामने है, वीरभद्र हाथ जोड़ के कहते हैं नारायण
मेरे मार्ग से हट जाओ प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके ऊपर अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं आपके ऊपर शस्त्र प्रयोग करूंगा तो ये मेरे आराध्य का अपमान होगा। क्योंकि हे नारायण, आप मेरे आराध्य के भी आराध्य हैं, इसलिए आप मार्ग छोड़ दो। नारायण जी बोले, दक्ष मेरा भक्त है, दक्ष की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हट सकता। वीरभद्र, तुम या तो मेरे को पार करके जाओ या तो वापस लौट जाओ। वीरभद्र कहता है, वापस तो मैं लौट सकता नहीं और आपको पार भी मैं कर नहीं सकता, आप स्वयं से हट जाओ नारायण। नारायण जी नहीं हटे, वीरभद्र को काल पास में बांध दिए, नारायण पास में बांध दिए। अब वीरभद्र बंधने के बाद वीरभद्र महादेव के स्मरण करते हुए कहे, महादेव, नारायण जी मेरे को अपने नारायण पाश में बांध दिए हैं, मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हैं नारायण जी। जैसे वीरभद्र भगवान सदाशिव के स्मरण किए, ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्त्वविरहाय सकल लोकाय कत्राय सकल लोकाय भद्राय सकल लोकाय साक्षणाय सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरित भंजनाय सकल जगत भयंकराय सुसंग शेखराय शाश्वत निजाभासान् निर्गुणान् रूपमान् निष्प्रपंचान् निष्कलंकान् निर्द्वन्द्वान् नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद द्वन्द्वात्मकाय परम शांत तेजो में स्वरूपाय जय जय महारुद्र महारुद्र भद्रावतार काल भैरव कल्पंत भैरव खट्वांग खड़ग चर्म पासं कुश डमरू शूल भिंदी मुसल मुद्गर पट्टी सुभीषण कर शस्त्र दष्टा कराल पुष्पारित मंडल ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय चरमम मृत्युंजय त्र्यंबक प्रांत विश्वमुख सर्वतो रक्ष माम ज्वल ज्वल त्र्यंबक प्रांत विश्वेश्वर सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भगवान सदाशिव समझ गए वीरभद्र विवश हो रहे हैं। पहले तो दाहिना ओर के जटा उखाड़े थे, अब बाएं ओर के जटा उखाड़े और बाएं ओर के जटा उखाड़ करके फिर पृथ्वी में फेंके। देवी भागवत के अनुसार वो बाएं भाग के जटा से एक अत्यंत प्रचंड बाला प्रकट होती है, मदगर्विता बाला, वो कहलाई माता भद्रकाली। अत्यंत विकराल स्वरूप भगवती के और विचित्र ललकारते हुए भगवती हुंकार ध्वनि करते हुए भगवान महादेव से कहती है, हे सर्वेश्वर, मुझे आदेश कीजिए कि मैं आपके कौन से अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करूं। भगवती महाकाली को भगवान महाकाल कहे, हे महाकाली, जाओ वीरभद्र के सहायता प्रदान करो, वीरभद्र को नारायण पास से मुक्त करो। जैसे महाकाली को आदेश हुआ, माता महाकाली किलकारी मारते हुए चलने लगी। पूरे अंतरिक्ष ब्रह्मांड भूमंडल कांप उठा जब भगवती चलने लगी। एक ही स्वरूप था भगवती का उस समय, काला प्रभाम कटाक्षाय कलभदाम कराल बदनाम घोराम, अत्यंत विकराल स्वरूप। तो माता भद्रकाली अत्यंत प्रचंड अत्यंत विकराल स्वरूप में आकर के वीरभद्र को नारायण पास से मुक्त करती है। नारायण पास से मुक्त करने के उपरांत वीरभद्र स्वतंत्र होकर के दक्ष यज्ञ प्रवेश किए। शिव जितना भोले बाबा के गढ़ थे, कोई यज्ञ कुंड तोड़ दिए, कोई प्रंगवांसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय उड़ा दिए और पूरा यज्ञ विध्वंस। वीरभद्र दक्ष के गला काट करके उसको हवन कुंड में डाले, यज्ञ विध्वंस करके वापस आए। वापस आने के बाद नारायण जी को बड़ा चिंता हुआ, क्योंकि यज्ञ के देवता कौन है? नारायण जी। आप चाहे चंडी यज्ञ करवाओ, चाहे आप रुद्र यज्ञ करवाओ, कोई भी यज्ञ करवाओ, यज्ञ के देवता नारायण को ही माना जाता है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं, ठीक है। यज्ञ चंडी की नहीं बोलते, यज्ञ रुद्र की नहीं बोलते, यज्ञ नारायण। यज्ञ के देवता कौन है? नारायण। तो नारायण जी को चिंता हुआ, क्योंकि कोई यज्ञ यदि बीच में अधूरा रह गया तो संसार में अराजकता फैल जाएगा, अशांति हो जाएगा। तो नारायण जी सारे देवताओं को साथ में लेकर के आए। सारे देवताओं को साथ में ला करके भोले बाबा को मनाने लगे, भोले बाबा के स्तवन करने लगे, भोले बाबा के प्रार्थना करते हुए कहे, महादेव जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदेश्वरम जय शंभोनाथ दिगंबरम करुणाकरम जगदेश्वरम। भोले बाबा नारायण जी के प्रार्थना सुन करके वापस आए यज्ञ स्थल। और दक्ष जीवन भर मैं करता था। मैं कौन करता है? बकरा। तो एक बकरे के सिर के कामना किए, दक्ष को जोड़े। भगवान महादेव तो स्वयं महामृत्युंजय है। मृत्यु मुखाद गतम प्राणम बलद आकृष्य रक्षति। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को भी खींच के वापस ला सकते हैं भगवान महादेव। भाव ही मेटी सकै त्रिपुरारी, उसको पुनर्जीवन प्रदान किए। पुनर्जीवन प्राप्त करके फिर दक्ष यज्ञ पूर्ण हुआ। और अब उस यज्ञ के मेन देवता किसको बनाए? भगवान महादेव को। और सब लोग मिलकर
लेकर के फिर भगवान महादेव की आरती करने लगे। सब लोग मिलकर भोले बाबा की आरती किए, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद माता सती के शरीर को लेकर के भोले बाबा आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। अपने देहाभिमान को भूल गए थे, पागलों की तरह रोते भी लगते हैं। भगवान नारायण जी विचार किए, ऐसे ही कहीं भगवान शंकर घूमते रहेंगे तो संसार का क्या होगा। नारायण जी अपने चक्र को आदेश दिए, चक्र जाकर के माता सती के शरीर को नष्ट करते हैं। सती के शरीर 52 जगह गिरे, 52 शक्तिपीठ हुआ। कई लोग 51 शक्तिपीठ बताते हैं, कई जगह 52 शक्तिपीठ उल्लेख आता है। लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणी अमरात इंडिक्यमाल्या कुबेर पुण्य स्वाहा महानंदा गणे कोड़े चवाय अभ्यमृगवाहिनी नरिक्तमृतदंता ईशाने सुरधारणी पाताल विष्णुरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसा चमड़ीपे लंकायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतु मंदिर बिमला पुरुषोत्तम बिंडिया वंगदेशे कामाक्षानील पर्वते वाराणस्य वन्नपूर्णाज्ञा छत्रेगेश्वरी कुरुक्षेत्र भद्रकाली ब्रजे कात्यायनी पराद्वारिका महामाया मथुरां दक्षिता देवी दक्षिण विनाशिनी। 52 शक्तिपीठ हुआ भगवती का। अब भगवती चूंकि अत्यंत क्रोध में देह त्याग की थी तो बड़ा विकराल रूप धारण करके हिमालय के कंदरा में जाकर के कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रेवसन विभक्त दुर्मति सदा स्त्रस्त मंजरी महन विलोल लोल लोचनो ललाम हाल लगन कह श्री मंत्र उच्चारण कदा सखी भवाम्य हम शिव मंत्र के जाप करने लगे। इनके तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान महादेव। बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो देवी। जगदम्बा कहती है वर देना चाहते हो तो वर बन जाओ महादेव। महादेव कहे सती के मरने के बाद तो हम सोचे ही नहीं थे कि दोबारा शादी करेंगे, क्योंकि सती के मरने से भोले बाबा रो रो के तड़प तड़प के यहाँ वहां घूमे थे। भोले बाबा भद्रकाली से कहे सती के मरने के बाद तो हम सोचे ही नहीं थे कि दोबारा शादी भी करेंगे, और अब करेंगे तो भी तेरे जैसे कलवी बिलवी से करेंगे। बोले दिखने में बड़ा माता महाकाली, तेरे से कैसे शादी करेंगे। कोई भी चाहता है हमारी बाई सुंदर हो। अब आप लोग नहीं चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी चाहते हैं। ठीक है, तो माता महाकाली क्या करती है उस समय, सुंदर स्वरूप धारण करती है। अष्टवर्ष कन्या मंगला गौरी भवे सुकोमलांगी दिव्य स्वरूप। उस स्वरूप को जब भगवान महादेव देखे, कैसा स्वरूप, सोमना 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 सोमनो हर कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते श्रुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादिवृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते अयि सुदति जनलालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते अविरल गण्डगलन्मदमे दुरमत्तमतन गजराज गते। भगवती सौंदर्य में रूप धारण की। भोले बाबा उस रूप को देख के मोहित हो गए। बोले हाँ हाँ यही वाले चेहरा से हम शादी करेंगे। बोले भोले बाबा बोले लेकिन माता बोली लेकिन अब हम नाक वाले की बेटी बनेंगे। पिछले बार जो हमारे पिताजी थे बदमाश थे, इस बार अच्छे बाप की बेटी बन के आएंगे। तभी वही जगदम्बा क्या की, तेहि कारण ही मगिरी गृह जाई जनमे पार्वती तन पाई। पार्वती के रूप धारण करती है और कहाँ जन्म लेती है, पर्वतराज हिमालय के घर में। पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती के जन्म होने के बाद सारे ऋषि मुनि लोग आए, सब लोग अपने अपने अनुकूल माता पार्वती के एक एक नाम दे दे करके वहां से जाते गए। सब लोग नाम दे दे करके जाने के उपरांत कुछ समय व्यतीत हुआ। इसी बीच में नारद जी आए। जब नारद जी आए तो नारद जी आने के बाद माता पार्वती को लाके नारद जी को दिखाए। बोले मुनिराज इस बेटी का हाथ देखो ना, इसका भविष्य बताओ। नारद जी बेटी के हाथ देखे, बेटी के हाथ देखे। नारद जी बोले मैं क्या इसके भविष्य बताऊं, ये तो संसार के भविष्य बनाती है। फिर भी तुम बोल रहे हो तो बता देता हूं। नारद जी पहला शब्द बोले, तुम्हारे बेटी के भाग्य रेखा बता रहा है, इसका जो पति होगा वो त्रिभुवन पति होगा। पर्वतराज हिमालय का दिमाग खराब हो गया। कोई भी आदमी यदि अचानक बोलेंगे कि तुम्हारे बेटी के जो पति होगा वो सबका पति होगा तो कोई भी बाप का दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन महादेव त्रिभुवन पति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों के भी पति हैं और आपके पतियों के भी पति हैं, जगत पति हैं।
तो बोले इनके जो बेटी होंगे, इनके जो पति होंगे वो त्रिभुवन पति होगा, किसी से भय खाने वाला नहीं, संसार उसके अधीन, भूत प्रेत बेताल पिशाचों के साथ निवास करने वाला होगा। पर्वतराज हिमालय घबरा गए। पर्वतराज हिमालय कहे कि तो मेरी बेटी की भविष्य तो घोर अंधकार है। नारद जी बोले घोर अंधकार नहीं है। बोले पर्वतराज ये जितना लक्षण बताया हूं, जितना गुण बताया हूं, ये सारे लक्षण सारे गुण केवल भगवान महादेव से मिलते हैं। अर्थात तुम्हारे बेटी के जो पति हैं वो साक्षात भगवान सदाशिव होने वाले हैं। लेकिन महादेव को पाना इतना सरल नहीं है। महादेव को पाने के लिए इसको अभी से तपस्या करना पड़ेगा। शिव को पाना बहुत कठिन है। माता पार्वती को नारद जी उसके कान में पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। कौन से मंत्र? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र का प्रभाव क्या है? 6 मंत्र थी राम विजय ने वरा करी रामेश्वर नु याद करा कर पूजान शिव परसन करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र थी राम विजय ने वरा करी रामेश्वर नु याद करा कर पूजान शिव परसन करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 नाम जपो सब नर नारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 6 मंत्र महामंगलकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को प्रदान किए। माता पार्वती जा करके लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा। सुंदर लिंग स्थापना करके माता पार्वती प्रचंड उपासना करने लगी, प्रचंड साधना करने लगी। माता पार्वती केवल सूखा हुआ बेल पत्ता खा खा करके उपवास रहती थी। माता पार्वती केवल सूखे सूखे पर्ण खा खा करके उपास रहती थी। एक माता पार्वती पर्ण खा के उपास रहती थी, इसलिए माता पार्वती का एक नाम पड़ा अपर्णा। माता पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भयहु सुखा नेव तब पर्णा, उमा नाम तब भयहु अपर्णा। माता पार्वती का एक नाम क्या है? अपर्णा। देवी सप्तनाम स्तोत्र सप्तशती में आता है अपर्णा अनेक पर्णा च पाटला पाटलावती। माता पार्वती का नाम पड़ा अपर्णा। कठोर तपस्या करने लगी। अब माता पार्वती तपस्या करते करते युवावस्था को प्राप्त हुई। कैसे? दक्ष नंदनी सती देह पार्वती तन पाई, जगदम्बा गिरजा भवानी गिरिवर के घर जाए। दक्षयाज्ञा अपमान जानी के योग यगनी में तन जारा, हृदय अनन्य भाव शंकर प्रति नारायण से वर मांगा। पिता हिमाचल मैना ने पाई विपुल बढ़ाई, जगदम्बा गिरजा भवानी गिरिवर के घर जाए। और गिरिवर के घर जाने के बाद क्या करती है भगवती? अति सुकुमारी पिता मात की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पिता मात की दुलारी प्यारी, भारी तपने मयाचरण लागी, भारी तपने मयाचरण लागी। ओ गोरी शिव की आराधना करन लागी, ओ मैया शिव की आराधना करन लागी। तप की अनोखी रीत, तप की अनोखी रीत, सहज विमल प्रीत, शिव जी के ही को हरण लागी, शिव जी के ही को हरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी, ओ मैया शिव की आराधना करन लागी। कठिन तपस्या कठिन आराधना करने लगी। समय बीतता चला गया। अब भोले बाबा इधर समाधि में बैठे हैं। सारे उस बीच में क्या है, एक ताड़कासुर नाम के असुर था। वो बड़ा सनकी असुर था। वो देवताओं को विकट मारता था, बहुत पीटता था। देवता लोग उससे पीड़ित थे। उसके डर में खोह कंदरा में जा जा करके छिप जाते थे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा उस काल में। और ताड़कासुर का वध केवल शिवपुत्र के हाथ में लिखा था। और शिवपुत्र तभी पैदा होंगे जब शिव जी शादी करेंगे। बिना शादी के थोड़ी बादल से टपक जाएगा जी, हैं?
तो शिव जी शादी तब करेंगे जब शिव जी समाधि से उठेंगे, और शिव जी समाधि में बैठे हैं तो शिव जी को समाधि से उठाए कौन? बोले कामदेव को बुलाओ। बोले कामदेव आए। कामदेव को बोले भैया कामदेव। बोले हाँ। जाओ भोले बाबा के समाधि भंग करो और उसके शरीर में काम उत्पन्न करो। कामदेव सारे देवताओं को नीचे से ऊपर देखे और बोले देखो इंद्र, तुमको मरवाने के लिए और कोई नहीं मिला यार, मेरे ही को बुलाए हो। कामदेव बोले महादेव के इच्छा के अतिरिक्त उसके शरीर में काम उत्पन्न कोई नहीं कर सकते, और यदि मैं वहां जाऊंगा तो मैं मरूंगा, ये भी फाइनल। और मैं मरूंगा इसमें महादेव का गलती नहीं है, गलती मेरा है। धधकते हुए अग्नि के पास कोई आदमी बर्फ के गोला को लेके रखेगा तो बर्फ के गोला पिघलेगा ही, उसमें आग का गलती नहीं है। गलती तो बर्फ के पास है, वो आग के पास गया क्यों? यदि मैं जाऊंगा तो मैं मरूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे एक के मरने से महादेव के समाधि टूटेगा। महादेव के समाधि टूटने से शिव और शक्ति का पुनर्मिलन होगा, कार्तिकेय जी का जन्म होगा जिससे तारकासुर मरेगा, और तारकासुर के मरने से संसार को सुख मिलेगा। यदि मेरे एक के मरने से सबको सुख मिल रहा है तो कुर्बानी, ये सोच करके परोपकार की भावना को लेकर के कामदेव गए। कई लोग बोलते हैं कामदेव घमंड से गए थे, घमंड से नहीं गए थे, परोपकार की भावना को लेकर गए। और जहां महादेव बैठे थे समाधि में, कैसे समाधि में बैठे थे, उनके समाधि की अवस्था कैसा था? वीर मनस्वी धीर तपस्वी बैठा विचल ध्यान लगाए, वैरागी पे कोई प्रभाव नहीं है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, अब वृष्टि भी गाए ना धूप सुखाए, अब पवन से न डोले सबको हराए, मानव है या पर्वत है ये देखने वाला जान न पाए। बैठी समाधि अखंड पारा। संस्कृत में समझाता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं न भूमिर न चापो न वह्नि न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो तस्यांसि मूर्तेस्ते मूर्तेस्तमेव शाश्वतम कारणम कारणानां शिवम केवलम भासकं भासकानां तुर्यं तमः पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनं जयतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोग गम्यम नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्यम प्रभो शूलपाणिरे विभो विश्वनाथ महादेव तंबो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्वरारे पुरारे तदन्यो वरण्यो नमन्यो नगण्य। कामदेव गए, पहले तो महादेव को देखे और भीत भीत प्रकंपा, कांप गए। फिर कामदेव सोचे अब मरना है तो डरना क्यों, तो जानता था मैं मरूंगा। कामदेव वहां अपने पत्नी रति के साथ विचित्र काम क्रीड़ा करने लगे। तो स्वामी जी तो यहां तक लिखे हैं मानस में, कामदेव इतना विचित्र काम क्रीड़ा किए कि उस 2 घड़ी के लिए पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। संसार में जितने नारी जगत हैं संसार को पुरुष में देखने लगे, संसार के जितने पुरुष हैं संसार को नारी में देखने लगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा थे, जो संसार को ब्रह्म में देखते थे, वो संसार को काम में देखने लगे। इतना विचित्र काम क्रीड़ा। तुलसीदास जी लिखते हैं और पुरुष दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम्। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, फिर भी भगवान शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे थे। अंततो गत्वा कामदेव आम्र वृक्ष के ऊपर खड़े हुए और भगवान शंकर का हृदय पटल में काम बाण का संहान किए। जैसे भगवान महादेव के हृदय में काम बाण छोड़े, महादेव चमके, नेत्र खोले। जैसे भोले बाबा नेत्र खोले, तुलसीदास हैं जब शिव तीसरा नैन उघारा चितवत काम भय तब छारा। जैसे भोले बाबा नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म। कामदेव मरने से सबको खुशी हुआ क्योंकि भोले बाबा उठ गए, लेकिन कामदेव की पत्नी रोने लगी। उसके तो पूरा संसार उजड़ गया, उसके तो पति उजड़ गए, मतलब पूरा संसार उजड़ गया। भोले बाबा को मनाते हुए कहती है महादेव आशुतोष शिव घर दानी, आशुतोष शिव आरती हर। इधर भोले बाबा के समाधि टूटा तो माता रति महादेव से कहती है कि भोले बाबा मेरे तो दुनिया उजड़ गया। तो महादेव रति को आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए? बोले सुनहु रति तब पति कर अहोई है नाम अनंग, अबिनु बपु व्यापे हूँ सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। ऐ रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर न होते हुए भी वो सबके शरीर में व्याप्त होंगे।
रति कहती है लेकिन मेरे को मेरे पति के शरीर भी चाहिए महादेव, मेरे को उनके शरीर से भी प्रेम है। तब महादेव कहे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरनि महामहिमा कृष्ण तनया होई है पति तोरा बचन अन्यथा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण जन्म लेंगे उस समय कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको प्राप्त होंगे। ऐसे सर्वेश्वर भगवान सदाशिव आशीर्वाद दिए। अब आशीर्वाद देने के बाद महादेव जैसे समाधि से उठे हैं, पता चला सारे देवता लोग नारायण जी को सामने करके आए और भोले बाबा को मनाने लगे शादी करने के लिए। भोले बाबा तो मना किए, लेकिन अब स्वयं नारायण जी सामने थे तो भोले बाबा हरी इच्छा भावी बलवाना समझकर शादी के लिए स्वीकृति दिए। लेकिन बोले लेकिन हम परीक्षा लेंगे भाई। बोले अब जो हमारी पत्नी बनने वाली है हमको इतना तो हक है कि हम एक बार पहले परीक्षा ले, वो कैसे है? बोले हाँ ठीक है। तो भोले बाबा परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजे। सप्तर्षि लोग जाके माता पार्वती को भड़काए, लेकिन माता पार्वती का एक ही सिद्धांत था। क्या सिद्धांत? बहराऊ शंभु न तरहु कुमारी जन्म कोटि लगी हमारी। शादी करूंगी तो केवल भगवान शंकर से शादी करूंगी या तो जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, माता का सिद्धांत। आखिरी में सप्तर्षि भी हार गए, वापस आए। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद माता घर आती है, भोजन ग्रहण करती है। अब शादी की तैयारी होने लगा, शिव विवाह की तैयारी। शिव विवाह की तैयारी कैसे होने लगा? पर्वतराज हिमालय, वो तो पर्वतों के राजा हैं। अब मैनांक के पिता हैं। भगवान शंकर के साला कौन है? क्यों प्यारे लाल? भगवान शंकर के साला कौन है? सूर्यकांत। भगवान शंकर के साला कौन है? मैनांक। मैनांक पर्वतराज हिमालय के पुत्र कौन है? मैनांक, माता मैना के पुत्र। तो भगवान शंकर के साला। तो अब पूरा वह तैयारी होने लगा, विशेष तैयारी होने लगा, अनेक प्रकार के प्रबंध होने लगे, अनेक प्रकार के प्रबंध। अब यहाँ तो तैयारी करने के लिए सारे देवता लोग आ गए। अब वहां कौन तैयारी करे? कहाँ? कैलाश में। वहां तो तैयारी करने के लिए कोई आदमी खुशी खुशी चढ़ने भी चले जाएंगे तो आधा दूर में ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। जो तैयारी करने जाएगा मर जाएगा बेचारा। वहां कौन तैयारी करे? तो ब्रह्मा जी संसार में जितने भूत प्रेत लोग थे, जापान, भूटान, रूस, सब जगह के प्रेतों को बुलाया। बोले आओ रे, आज तुम्हारे यार की शादी है। सारे संसार के भूत प्रेत पिशाच सब लोग पहुंचे। अब शिव विवाह की तैयारी करने लगे, दूल्हा को तैयार किए। अब भूत प्रेत लोग खुद ही कपड़ा नहीं पहनते। अब दूल्हा को तैयार करेंगे तो कैसे करेंगे? विचित्र वेशभूषा भोले बाबा का है। अब दूल्हा को नहडोरी करवाते हैं। तो उस समय कहाँ नहडोरी करवाएं? बोले कि भोले बाबा को बर्फ में रगड़ देते हैं। साफ उठाए 2 गोला बर्फ रगड़ दिए भोले बाबा को। भोले बाबा ठंडा ठंडा कूल कूल। अब दूल्हे को सहरा पहनाया जाता है। सहरा मतलब ये जो सिर के ऊपर थोड़ा ऊंचा दिखे वही सहरा। अब उस जमाने में तो कोई शॉपिंग मॉल था नहीं कि जाके खरीद के ले आओ। तो क्या किए? भोले बाबा के जटा को बांध दिए। जटा ऊपर हो गया। बोले हाँ ये सहरा। अब सहरा में कलंगी भी लगाया जाता है। कलंगी मतलब ये जो है। तो कलंगी कैसे करें? शॉपिंग मॉल तो है नहीं। तो एक ठो नांग को उठाए, भोले बाबा के सिर के ऊपर बांध दिए। अब वो नांग इतने सारे भूत प्रेत को देख के बेचारा डर गया अपने फन को। एक भूत आया, उसके फन में एक झापड़ चट से मारे, फन फैला। बोले हाँ ऐसे ही रहना, आई लाइक इट। अब कलंगी तैयार। अब दूल्हे को माला पहनाना है। तो कैसे माला पहनाया? बोले मुंड माला। अब वो मुंड माला पहनाने के बाद दूल्हे के सामने सिर के आगे में वो 7-8 ठो नांग को झूला दिए। अब वो नांग मस्त ऐसे झूलने लगा। अब उसके बाद भोले बाबा को कपड़ा, बोले दूल्हा का कपड़ा सबसे ज्यादा महंगा रहना चाहिए। शादी में दूल्हा का कपड़ा सबसे ज्यादा ब्रांडेड रहता है। तो कहाँ का कपड़ा ब्रांडेड लाए? व्याघ्र चर्म पहना है। 12 फीट बाघ के चमड़ा, कितना महंगा होगा है? सबसे महंगा कपड़ा भोले बाबा ही पहने थे आज तक के दूल्हाओं के इतिहास में। 12 फीट बाघ व्याघ्र चर्म है ना। व्याघ्र चर्म धारण किया। भोले बाबा को ऐसे विचित्र वेशभूषा में देखे देवता लोग। बोले आए कैसे कर रहे हो?
ऐसे कोई दूल्हा को सजाते हैं। भूत प्रेत लोग बोले आज हमारे यार दी शादी है, आज तुम लोगों का नहीं, जाओ। भगवान नारायण जी बोले ऐसे वेशभूषा के साथ मैं जाऊंगा मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन के सवाल है। सारे देवताओं को साथ में लेके नारायण जी गए, सारे ऋषि मुनियों को साथ में लेके ब्रह्मा जी गए। अब बेचारे सारे भूत प्रेत लोग दुखी हो गए, भोले बाबा के पास आए। बोले बाबा, बोले हाँ, बोले हमको कोई साथ में नहीं ले गए बाबा। भोले बाबा बोले कोई गल नहीं, मेरे साथ जाना। ऐसे भी दूल्हा के गाड़ी में जो जाता है उसका थोड़ा ज्यादा मान सम्मान होता है, मेरे साथ जाना। अब सारे भूत पिशाच लोगों को साथ में लेके, किसी के तो माथे में एक आंख है, किसी के पीठ में नाक है, कोई अपने हाथ के बल चलते आ रहा है, कोई अपने सिर के बल चलते आ रहा है। विचित्र विचित्र वेशभूषा वाले भूत प्रेत लोग, और संख्या के गणना हमारे शास्त्र भी नहीं कर पाया। 1000 2000 थे, लाख 10 लाख थे, क्या थे, बस शिव बराती शब्द लिखे, गणना नहीं कर पाए। वो छोटो तो हिमालय जैसा ससुर था जो संभाल लिया। आज के जमाने के कोई ससुर रहता हो तो एक गिलास पानी नहीं पिला पाता उतने बराती को, ठीक है। अब हमारे पिताजी भी बड़े चालाक। हमारे पिताजी भी जब हमारे सही शादी का उम्र आया तो हमारे पिताजी हमारे बिहाव करवा दिए, बोले इसका शादी कर दो पहले, कहीं ज्यादा आगे चल करके बैरागी ना बन जाए, तो हमारे शादी करवा दिए। मैं सोचता हूँ ठीक ही करवाए, क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मेरे जितने प्रेम करने वाले लोग हैं, और उड़ीसा में मेरे जितने प्रेम करने वाले लोग हैं, अन्य राज्यों में हैं, अब मध्य प्रदेश भी उसमें ज्वाइन हो गया है। अब इतने सब मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, वो इतने सब लोग, कहीं आज के स्थिति में मेरा शादी होता और बारात पहुंचता, हमारे ससुर बेचारा का क्या हाल होता है। वो तो शिक्षक है, उसके पूरा तनख्वाह, पूरे जीवन भर के तनख्वाह को मिला देते तो एक गिलास पानी नहीं पिलाते। इसलिए हमारे पिताजी बोले पहले निपटा देता हूँ ये समधी प्रेम, ठीक है, अपने समधी के प्रेम में जल्दी निपटा दिए। अब आप लोग सोचो, यदि मध्य प्रदेश से आधा जने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मेरे खुद के क्षेत्र से, और जुंदा संभालता, ठीक था, जो हुआ अच्छा हुआ, इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। हाँ, तो आइए हमारे प्रसंग में, क्या बता रहा था मैं। अब सारे भूत प्रेत लोगों को लेके चले, भूत प्रेत लोग आधा बीच में रुक गए। आधा बीच में रुकने के बाद भूत प्रेत लोगों को भोले बाबा बोले क्या हुआ रे, क्यों शांत बैठ गए हो। बोले बाबा, बोले हाँ बहुत दर्द है बाबा। बोले कहाँ, बोले दिल में बाबा। बोले हाँ, और बोले हाथ पैर में भी बाबा। हाँ, तो चलो ना जल्दी, हो तो सामने बचा है। बोले नहीं बाबा, नहीं चल पा रहा हूँ। तो बोले आज आपका शादी है बाबा। बोले हाँ, तो बनता है बाबा। बोले तो और सुंदर रोड घोट के तैयार किए विजया पत्र, और विजया पत्र का सेवन किए। सेवन करने के बाद एक तो ऐसे ही भूत, विजया पत्र सेवन करने के बाद कोई भी महाभूत बन जाता है, हैं? तो एक तो ऐसे ही भूत, और लोग और विजया पत्र सेवन कर लिए, बन गए महाभूत। अब नाचते कूदते चले भोले बाबा के बारात, हूहा करते हुए। अब भोले बाबा के बारात पहुंचे कहाँ, पर्वतराज हिमालय के नगरिया। मैना शुभ आरती समारी, माता मैना सुंदर आरती के थाल लेके खड़ी थी। अब इधर कोई भी बच्चे लोग, जब कोई बारात जाता है तो बच्चे लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, गांव की महिलाएं इंटरेस्टेड रहते हैं देखने के लिए, बोले दूल्हा कैसा है। तो सब लोग दूल्हे को देखने के लिए तैयार थे। सबसे पहले देखे चंद्रदेव को। चंद्रदेव को देख के सारे बच्चे लोग सोचे यही जीजा जी है, सबसे सुंदर यही दिख रहे हैं। चंद्रदेव बोले नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। बोले तो आप कौन हो। बोले मैं तुम्हारे जीजा जी का कर्मचारी हूँ, चाकर। अब बच्चे लोग और खुश हो गए, हमारे जीजा जी के नौकर इतना सुंदर है तो जीजा जी कितना सुंदर होगा। अपेक्षा और बढ़ गया। अब आगे गए, सूर्य देव मिले। सूर्य के तेज, उनके कांति, उनके सौंदर्य विचार किए, यही जीजा जी होंगे। सूर्य देव बोले आई नो, मैं भी नहीं हूँ। बोले तो आप कौन हो। बोले मैं भी तुम्हारे जीजा जी का चाकर हूँ। बोले अरे बाप रे, सूर्य चाकर, चंद्र चाकर, जीजा जी कैसे होंगे। और आगे गए, कुबेर देवता को देखे। अब कुबेर देवता तो धन के थोड़े से हैं। अब कुबेर पूरे आँख हाथ कान सब जगह पहना है, सोना 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 पूरा। देखे, बोले यही हैं जीजा जी, क्योंकि सबसे ज्यादा माल यही पहना है, सबसे ज्यादा माल यही पहना है, तो यही जीजा जी हैं। कुबेर देवता बोले नहीं, मैं भी जीजा जी नहीं हूँ। तो आप कौन। बोले मैं तुम्हारे जीजा जी का खजांची हूँ, उसके खजाना को देखने वाला नौकर हूँ। बोले अरे बाप रे, हमारे जीजा जी के नौकर के पास इतना सोना, तो जीजा जी के पास कितना होगा।
हमारे पार्वती बड़े भागमती है, इतने पैसा वाले घर जा रही है, उसको क्या पता गिरी के अंदर आने जा रही है। अब आगे गए, इंद्र को देखे, इंद्र को देखे, इंद्र को बोले यही जीजा जी। इंद्र बोले मैं भी चाकर हूँ। बोले कौन है? तो जीजा जी। बोले पीछे हैं। अब पीछे में आखिरी में थे नारायण जी। नारायण जी को देखे बोले यही जीजा जी होंगे, क्योंकि इससे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। नारायण जी बोले मैं भी नहीं हूँ। बोले अब बच्चों का और अपेक्षा बढ़ा। आप पीछे गए, जैसे देखे जीजा जी को, कैसे दिख रहे थे जीजा जी? तुलसीदास जी लिखते हैं तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। और आप लोगों को एक बात बताऊं, शिव जी के बारात को देखने के बाद आधा लोग तो उसी समय हार्ट अटैक में मर गए। जो बच गए वही देख पाए। ऐसे तुलसीदास लिखते हैं जो जियत रही बारात देखही, जो बच गए वही देख पाए, बाकी हार्ट अटैक की बीमारी वही समय से शुरू हुआ था। ठीक है, तो बाद में भोले बाबा तो महामृत्युंजय हैं, फिर सबको पुनः जीवन दे दिए मृत संजीवनी के द्वारा, मृत्यु मुखाद गतम प्राण। लेकिन पहले नजर में तो देखते ही सब निपट गए थे ऑन द स्पॉट। अब उसके बाद माता मैना जैसे आरती थाल लेके खड़ी थी, भोले बाबा के विकराल रूप को देखे, कराल प्याल हव्यबाट, आरती थाल छूट गया। अब वो नारद जी को गाली देने लगी तुरंत। बोले मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद की क्या बिगाड़ी थी जो मेरे बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए अनेक प्रकार के। मैं मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी लेकिन इसके साथ शादी नहीं करवाऊंगी। इस प्रकार कह के अंदर चले गई। सप्तर्षि मंडल आए, नारद जी आए, समझाए। बोले माता आपकी बेटी साक्षात जगत जननी है, भगवान महादेव साक्षात जगत पिता हैं। ये आपके सौभाग्य है कि जगत जननी के जननी बनने का सौभाग्य तुमको प्राप्त हुआ है। अब भोले बाबा क्या है, मजाक करने के मूड में थे, कभी कभी मजाक करते हैं, वो इसीलिए मूड बना के ऐसे रूप धारण किए हैं। तो वो बहुत सुंदर है माता, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तब फिर माता के सारा भ्रम दूर हुआ, शादी की तैयारी होने लगा। अब नारायण जी विचार किया अब हम सजवाते हैं। बोले कुछ बाकी सारे भूत प्रेतों को हटाए, कुछ विशेष शिव गणों को बोले कि अब तुम सजाओ। नारायण जी के अनुसार अब शिव जी को सजाने लगे। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट ही मोर सवारा। नारायण जी के अनुसार अब सजाने लगे। भूत प्रेत लोग बोले नहीं 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 हम सजाएंगे। बोले नारायण जी बोले हो गया ना, तुम लोग सजाए थे ना, अब तुम लोगों का समय खत्म, अब इनका शादी होगा, इनको सजाने। भूत प्रेत बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले नारायण जी बोले हनुमान जी को बुलाऊं। बोले जैसे हनुमान जी को बुलाऊं, बोले सारे भूत प्रेत गायब। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब, सारे भूत प्रेत गायब। अब सुंदर भोले बाबा को सजाए। और ऐसे भी तुम लोग बराती हो यार, आए नाचे कूदे खाओ पियो जाओ। अब तुम्हारा क्या काम है? अब यहाँ वो घर के समधी लोगों का काम है, दूल्हा का काम है। तुम सब लोग तो साइड हीरो थे, हो गया रोल खत्म। बोले सारे भूत प्रेत लोग गए। भोले बाबा को सुंदर श्रृंगार के मंडप में बिठाए। अब उधर जगदम्बा को श्रृंगार करने लगे, सुंदर भगवती को श्रृंगार के मंडप में बिठाए। मंडप में बिठाने के बाद ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे। ओम स्वस्तेन इंद्रः वृद्धश्रवाः, स्वस्तेन पूषः विश्ववेदाः, स्वस्तेन स्त्यारक्षरिष्टनेमे, स्वस्तेन बृहस्पतिर्दधातु। अब पाणी ग्रहण का समय आया। पाणी ग्रहण के समय दूल्हा से पूछते हैं, 3 पीढ़ी का नाम उच्चारण करते हैं। बोले गोत्र क्या है, तुम्हारा शाखा क्या है, तुम्हारा प्रवर क्या है, तुम्हारा वेद क्या है, तुम्हारा सूत्र क्या है, तुम्हारा शिखा क्या है, ये सब पूछा जाता है उस समय। और तुम्हारे पिता कौन, तुम्हारे पितामह कौन, तुम्हारे प्रपितामह कौन। तो दूल्हा से पूछे क्यों भैया दूल्हा आपके पिता? भगवान शंकर बोले वो तो अजन्मा है। अगल बगल देखे, बोले ब्रह्मा जी। क्यों? इन्हीं के भ्रुकुटी से निकला हूं, यही मेरे पिताजी। हाँ बोले संकल्प हुआ। और तुम्हारे पितामह कौन? भगवान शंकर बोले पितामह कहां से खोजूं? बोले नारायण जी। बोले वो कैसे? ब्रह्मा जी इन्हीं के पेट से निकले हैं, तो हमारे पितामह। बोले हाँ ठीक। अब तुम्हारे प्रपितामह कौन? भगवान शंकर बोले प्रपितामह कहां से खोजूं? बोले इन सब का पितामह मैं ही हूं। बोले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मैं ही हूं संसारो शिवम जगता। बोले तो संकल्प क्या करें? बोले तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, रुद्री पाठ।
बोले हाँ। तो इस प्रकार अब ब्राह्मण लोग सुंदर विवाह के नेंग सारे नेंग पूरे करने लगे। विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद वहां बड़े देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुंदुबी भेरी सहनाई बजाने लगे, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च जय जयकार ध्वनि करने लगे। और भगवान सदाशिव का मां जगदम्बा के साथ विवाह संपन्न हुआ। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद देवी भागवते श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे षष्ठ दिवस विश्राम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। नमश्चंडिकायै।